सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारे जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नावली कार्यक्रम में। आज का प्रश्न हमने अपने एक विद्वान मित्र श्रीमान केसी शर्मा जी के द्वारा हमारे अन्य वीडियो आओ मानस पढ़ना सीखें अंक 34 के कमेंट बॉक्स में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें शर्मा जी के दो प्रश्नों में पहला उक्त चौपाई में आए सहोदर भ्राता का मतलब पूछा है। उनका दूसरा प्रश्न है कि सगा भाई इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका रहस्य क्या है। तो शर्मा जी के प्रश्न का मैं अपनी अल्प बुद्धि से उत्तर दूं, इसके पूर्व आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो, इनकी विषय वस्तु, इनके उत्तर प्रत्युत्तर आपको अच्छे लगते हैं और आपको ये लगता है कि ये ज्ञान हमारे और भाई बहनों को भी होना चाहिए, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके उनको अपना सहभागी अवश्य बनाइए। तो आपकी चौपाई का शब्दार्थ है सुत पुत्र, वित्त मतलब वित्त या धन, नारी मतलब स्त्री, भवन मतलब घर मकान, परिवार मतलब परिवार सगे संबंधी, हो ही मतलब होते हैं, आते हैं, बनते हैं, जा ही मतलब जाते हैं, नष्ट होते हैं, जग मतलब संसार, बारह ही बारह बारंबार, अस मतलब ऐसा, विचार का मतलब विचार करके, जिय मतलब हृदय, जागो मतलब जग जाओ, उठ जाओ, ताता मतलब प्रिय। साधारण अर्थ, पुत्र धन पत्नी मकान और सगे संबंधी परिवार के लोग तो आते जाते रहते हैं, मिलते बिछुड़ते रहते हैं, किंतु हे प्रिय, ऐसा विचार करके कि संसार में अगर अपना सहोदर सगा सह उदर एक ही कोख से उत्पन्न अर्थात एक ही माता पिता की संतान भाई एक बार मृत्यु के बाद दोबारा नहीं मिल सकता। गूढ़ार्थ, लक्ष्मण जी के शक्ति लगने से मूर्छित होने और 3 पहर बीत जाने के बाद भी हनुमान जी के वापस न आने पर भगवान श्री राम नर लीला दिखाते हुए, विलाप करते हुए, रोते हुए कहते हैं कि मम हित लागी तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई, जऊ जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। हे भाई, तुमने मेरे लिए अपने माता पिता सब त्याग दिए और वन में नाना प्रकार के कष्ट आपदाएं सहते रहे। हे भाई, वो अनुराग, वो प्यार अब कहाँ चला गया? आज मेरे दुख भरे वचनों को सुनकर क्यों नहीं उठ रहे हो? अगर मुझे मालूम होता कि वन में मेरे भाई से बिछुड़ जाऊंगा तो पिताजी की वो सलाह, वो वचन मैं कभी नहीं मानता। ध्यान रहे, यहाँ प्रभु वन में जाने वाले आदेश की नहीं अपितु पिता की अनुशंसा सलाह को न मानने की बात कर रहे हैं। इसके विस्तृत वर्णन जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो जो यहाँ लिंक में दिया जा रहा है देख सकते हैं। इसके बाद आती है वो चौपाई जो आपने पूछी है कि सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा, अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता।
यहाँ वैज्ञानिक तर्क के आधार पर इसका अर्थ है कि संतान, पत्नी, धन, मकान, सगे संबंधी तो बहुत सारे मिल सकते हैं, जा सकते हैं। एक जाएगा तो दूसरा आ सकता है। उदाहरण के लिए, धन कमाया, चला गया तो दोबारा कमा सकते हो। अपनी संतान आई, अगर मर गई तो चली गई तो आप दूसरी संतान पैदा कर सकते हो। पत्नी मर गई तो पुनर्विवाह करके दूसरी पत्नी ला सकते हो, दूसरा मकान बना सकते हो, दूसरे नए सगे संबंधी रिश्तेदार मिल जाएंगे। किंतु अगर आपका भाई चला जाता है, मर जाता है, तो दूसरा भाई लाना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट ही नहीं है, आपकी कमाई ही नहीं है। वो आपके माता पिता का प्रोडक्ट था, जो आप किसी भी प्रकार से दूसरा नहीं ला सकते। शर्मा जी ने पूछा कि सहोदर का क्या मतलब है। इसका मतलब है सह बराबर साथ, उदर का मतलब पेट, अर्थात एक पेट। महिलाओं की भाषा में एक कोख के अर्थात सगे भाई हैं, एक ही माता पिता की संतान है। अब यहां लोग ये शंका करेंगे कि राम जी और लक्ष्मण जी तो सौतेले भाई थे, उनके पिता एक किंतु माता अलग अलग थी। उनके लिए मेरा जवाब है कि सहोदर का मतलब सिर्फ माता के पेट से नहीं है, पिता के उदर में एक ही स्थान पर रहने वाले शुक्र सहोदर ही कहे जाते हैं। इसलिए माता अलग अलग होने से भी सगे भाई हैं ही कहे जाएंगे। फिर प्रभु श्री राम जी और उनके भाई जैसे सौतेले, चाहे भरत जी हों, शत्रुघ्न या लक्ष्मण जी हों, एक से बढ़कर एक भाइयों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। चारों भाइयों ने, इसलिए उनको सौतेला कहना गलत ही नहीं अपितु महापाप होगा। वो चारों तो चार शरीर होकर एक आत्मा थे। परमात्मा ने ही अपने आप को चार भागों में विभक्त करके अवतार लिया था। इसके बाद शर्मा जी ने पूछा कि सगा भाई इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका कारण भी ब्लड रिलेशन होता है। कोई भी युग हो, किंतु दो भाइयों में खून का रिश्ता होता है। अगर एक भाई कष्ट में होता है तो दूसरा उसको कष्ट में देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर एक ही खून होता है। इसकी परीक्षा आप कभी भी लेकर देख लो। आपका आपके भाई के साथ कितना भी विरोध हो, यहां तक आपका उसके यहां आना जाना भी नहीं हो, धन संपत्ति संबंधी विवाद हो, आपस में मारपीट हो रखी हो, एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद न करते हो, किंतु अगर कोई तीसरा व्यक्ति, अगर दोनों भाइयों में से किसी एक की पिटाई करने लगे तो दूसरा भाई बिना परिणाम जाने कि आगे क्या होगा, वो एक पल गंवाए बिना तीसरे व्यक्ति को मार देगा या उसको उसका अहित अवश्य करेगा। भाई के ऊपर आने वाले प्रहार अपने ऊपर ले लेगा। यही है खून का रिश्ता। अपने भाई जैसा कोई मित्र नहीं, सखा नहीं, विश्वास पात्र नहीं, किंतु साथ में भाई से अगर रिश्ते खराब कर लेते हो तो उसके जैसा शत्रु भी नहीं होता, क्योंकि एक ही माता पिता की औलाद होने के कारण गुण दोष भी लगभग समान होते हैं। इसलिए कहा गया है कि भाई सा मित्र नहीं जग में, भाई सा शत्रु नहीं कोई। रामायण में भी दोनों पक्ष आपके सामने हैं। भाई भाई की सम्मति हो तो उनको कोई हरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, किंतु अगर उनके बीच मत विभिन्नता के साथ संबंध खराब हो गए तो उनका पतन निश्चित है। सुग्रीव व बाली की शत्रुता से ही बात खराब हुई। रावण विभीषण के मधुर संबंध थे तब तक सब ठीक रहा। जहां संबंध उनके खराब हुए तो एकता न होने के कारण शत्रु को विजय मिली। शत्रु भले ही भगवान हो, रामायण में इस बात को उदाहरण देती है कि अगर विभीषण राम जी के साथ नहीं होते तो शायद लंका विजय का होना असंभव नहीं तो कठिन तो जरूर था। रावण के बहुत सारे राज विभीषण की वजह से ही खुले थे। लंका विजय के बाद जब विभीषण और सुग्रीव राम जी के साथ अयोध्या गए थे और वहां भरत जी और राम जी का मिलना देख करके, एकता देखकर वो दोनों बहुत पछताए थे। इसका प्रमाण सभी रामायण में मिलता है। रावण की मृत्यु पर विभीषण
का दुखी होकर विलाप करना, बाली की मृत्यु पर सुग्रीव का विलाप, रोना, पछताना इस बात के प्रमाण हैं कि भाई की क्या इंपॉर्टेंस है। शास्त्र क्या कहते हैं इस संदर्भ में। नंदीग्राम में निवास करते हुए भरत जी अपने मंत्रियों से कहते हैं, देखिए पद्य पुराण पाताल खंड श्लोक 1:40, दुर्भग दुर्भगस्य मम प्राप्त स्वघमार्जनमाद्रतात् करोमि रामचंद्रा अनार्गिरा स्मारम स्मारम सुमंत्रिणः। अर्थात हे मंत्रीगणों, मुझ अभागे के लिए अपने पाप प्रायश्चित का यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का निरंतर स्मरण करते हुए अपने दोषों का परिमार्जन करूंगा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड श्लोक 18:9 कहता है कि यावन् चरणो भ्रातुः पार्थिव व्यंजनान्वितौ निरसा प्रग्रहीष्यामि न मे शांतिर्भविष्यति। अर्थात जब तक मैं राजा के चिन्हों से युक्त भाई के चरणों को सिर से प्रणाम न कर लूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। आगे भरत जी का एक और उदाहरण मानस में देखो। जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए जाते हैं तो रास्ते में उनको भगवान राम के धूल में, वहां मिट्टी में पग चिन्ह दिखते हैं, तो क्या करते हैं कि चरण रेख रज आखिन लाई बनई न कहती प्रीति अधिकाई हर सही निरखही राम पद अंका मानहु पारसु पायहु रंका रज सिर धरी हिय नयनन लावही रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। भरत जी श्री राम जी के चरण चिन्ह रास्ते में देखकर इतने प्रसन्न होते हैं कि मानो किसी रंक फकीर को पारस मणि मिल गई हो। उन चिन्हों से धूल को उठाकर अपने माथे, आंखों में और हृदय पर लगाते हैं और उनको ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो राम जी से ही मिलन हो रहा हो। तो ऐसा होता है एक भाई का दूसरे भाई से प्यार। आध्यात्म रामायण के युद्ध कांड का श्लोक 14:75 में कहते हैं कि भरतः पादुकेन्यस्य शिरस्येव कृतांजलिः शत्रुघ्न संघितो राम पादचारेण निर्ययो। श्री राम जी से मिलने के लिए भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी सिर पर प्रभु की पादुकाएं रखकर हाथ जोड़े हुए पैदल ही चले। राम जी का भ्रात प्रेम जब भरत जी उनके चरणों में पड़े हैं तो प्रभु की दशा वर्णन करते हुए तुलसी जी कहते हैं कि श्यामल गात रोम भय ठाड़े नवराजीव नयन जल बाढ़े। राम जी के श्यामल शरीर के एक एक रोम खड़े हो गए थे। उनके कमल के समान नेत्रों से प्रेम की, खुशी की अश्रुधारा अनवरत बही जा रही थी। श्री लक्ष्मण जी के प्रेम तो सबको पता है। 2 लाइन में आपके उनके लिए जब वो वन ले जाने से राम जी मना करते हैं और कहते हैं कि भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं वन को जा रहा हूं, इसलिए आप घर रुको, माता पिता की सेवा करो। तो वो बोलते हैं, हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा। हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा। सेवा सदा किया है, सेवा
ही करूँगा। हे मेरे बड़े भाई, मैं साथ ही चलूँगा। प्रभु समझाते हैं कि यहाँ माता पिता की सेवा कौन करेगा। यहाँ माता पिता हैं आपके, हमारे साथ मत चलो, यहाँ माँ बाप के साथ रहो। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि प्रभु धर्म के पिता हैं, माँ धर्म की सिया हैं। प्रभु धर्म के पिता हैं, माँ धर्म की सिया हैं। माँ बाप जाएं वन में, माँ बाप जाएं वन में, फिर मैं क्या करूँगा। हे मेरे बड़े भाई, मैं साथ ही चलूँगा। सेवा सदा किया है, सेवा ही करूँगा। अब भगवान ने फिर भी उनको मना किया। तो एक बच्चों की, जैसे बच्चे जिद करते हैं तो छोटा भाई कैसे जिद करते हैं वो देखो। कैसे न ले चलोगे, जा भी तभी सकोगे। कैसे न ले चलोगे, जा भी तभी सकोगे। माता से कहूँगा, माता से कहूँगा, बड़ी माँ से फिर कहूँगा। हे मेरे बड़े भाई, मैं साथ ही चलूँगा। सेवा सदा किया है, सेवा ही करूँगा। सेवा सदा किया है, सेवा ही करूँगा। निष्कर्ष, एक भाई ही भाई की ढाल है, भाई दूसरे भाई की तलवार है। दो भाई एक साथ मिलकर लड़ें तो वो 100 लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। यह मैंने नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था। उन्होंने भीम और अर्जुन को समझाया कि मुझे मालूम है कि दुर्योधन जहां यहाँ वन में हमारा हित करने नहीं बल्कि अहित करने ही आया था, किंतु आज वो संकट में है, उसको गंधर्वों ने बंदी बनाया हुआ है। तो इस समय दुर्योधन जैसा दुष्ट नहीं, अपितु हमारा अनुज बंदी है। आप दोनों अगर नहीं जा रहे हो तो मैं जाऊंगा, या तो अपने भाई को मुक्त करा लूंगा या वीर गति को प्राप्त करूंगा। उनकी बात सुनकर मन में अति कटुता होते हुए भी भीम अर्जुन ने दुर्योधन को मुक्त कराया था। इसलिए जरूरत होती है भाई की। आपत्ति काल में भाई ही आपको सबसे बड़ा सहारा होता है। भाई ही होता है जिसके साथ मिलकर आप अपने माता पिता को कंधा देकर अपने मातृ और पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। अतः सहोदर भाई की बहुत बड़ी उपयोगिता है। उम्मीद करते हैं कि शर्मा जी मेरी अल्प बुद्धि के जवाब से संतुष्ट हो गए होंगे। अस्तु। जय सिया राम।